योग वशिष्ठ का आज के लिए सूत्र है, टू वन हु इज फॉन्ड ऑफ इंक्वायरिंग constantly what is this vast universe and who am I, this world becomes quite unreal. सूत्र कहता है कि वो व्यक्ति जिसके भीतर एक सतत अभिप्सा रहती है ये जानने की कि ये विश्व क्या है, मैं कौन हूँ, उसके लिए ये संसार अवास्तविक हो जाता है। बहुत ही सुंदर बात। और विज्ञान भैरव तंत्र का जो प्रारंभ था वो भी देवी के इन्हीं प्रश्नों से शुरू हुआ था, जब वो शिव से पूछती हैं कि ये विस्मय से भरा हुआ विश्व क्या है, इसका रहस्य क्या है। और उस प्रश्न के साथ विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां चली आती हैं। इसी तरह से इस सूत्र में योग वशिष्ठ के जब इसको लिया गया है तो इसके बहुत ही गहरे व्यापक अभिप्राय हैं। दो बातें, ये विश्व क्या है और मैं कौन हूं, इसकी सतत अभिप्सा, एक निरंतर चलने वाली प्यास अगर किसी के भीतर बनी हुई है तब सूत्र कहता है उसके लिए संसार अवास्तविक हो जाता है, अनरियल हो जाता है। तो रियल क्या हो जाता है? रियल वही जो उसका अपना होना है, जो उसका अपना वास्तविक होना है वही बचता है और बाकी सब धीरे 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 विलीन हो जाता है। इस जगत के रहस्य में उतरने की जब कोई कोशिश करता है, धीरे धीरे वो ये देखने की चेष्टा करता है कि ये जगत क्या है, तब उसको दिखाई देता है कि ये कितना अवास्तविक है, कितना अनरियल है, क्योंकि इसे हम ही बना रहे हैं। ये हमारा ही प्रक्षेपण है, हमारा ही एक प्रोजेक्शन है। जो संसार हमारा ही प्रक्षेपण है वो वास्तविक कहाँ हो सकता है, क्योंकि हमारे बदलाव के साथ वो बदल जाएगा। और फिर एक दूसरा प्रश्न कि मैं कौन हूं, और दोनों प्रश्न अगर देखे जाएं तो ये मूल सत्ता, ओरिजिनल फेस, ओरिजिनल नेचर की तरफ लौटने के प्रश्न है। मैं कौन हूं एक गहरा प्रश्न है, क्योंकि व्यक्ति तो अपने को कुछ न कुछ मानकर बैठ जाता है। संसार की यात्रा में ये बुरा नहीं है, विकास क्रम की यात्रा में ठीक है कि व्यक्ति पहले किसी मान्यता के साथ चले, विकसित हो और फिर वो मान्यता को मान्यता जाने और उसे छोड़ दे, उसे त्याग दे। लेकिन हम इन दोनों चीजों में अटक के रह जाते हैं। एक संसार जिसकी हमारी ही कल्पना होती है और हम उसको मान बैठते हैं कि ये यही है, और अपने होने को, हमारा होना जो किसी मान्यता पर खड़ा है और जो बाहर से हमारे ऊपर आरोपित किया गया है। किस देश में, किस कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, किस परिवार में आया, तो ये सारी चीजें जो वो अपने अंदर महसूस कर रहा है, जिससे वो अपनी एक आइडेंटिटी बना रहा है, वो क्या उसका सचमुच में होना है? फिर वो अपनी कोई प्रोफेशनल आइडेंटिटी बनाता है, कोई व्यावसायिक पहचान बनाता है, तो क्या कोई भी व्यावसायिक पहचान भी सचमुच में उसकी अपनी पहचान है या उसकी पहचान कुछ अलग है? आम व्यक्ति ये प्रश्न नहीं उठाता, वो उसी भूल भुलैया में जीता चला जाता है। लेकिन एक साधक
इन प्रश्नों को उठाना प्रारंभ करता है कि मैं कौन हूं? ये जो लोग मुझे बता रहे हैं, ये जो हमने अपने को मान लिया है, या कुछ और भी। और इस यात्रा में वो परत दर परत अपने अस्तित्व को उघाड़ता चला जाता है। इस यात्रा को ही हम कहते हैं प्याज के छिलके उतरने जैसी यात्रा। हमारे मान्यता की तमाम लेयर्स हैं, परतें हैं, वो एक एक करके उतरती चली जाती हैं और अंत में बचता है एक शून्य, एम्प्टीनेस। वो नथिंगनेस वही हमारा होना है। बाकी तो अनेक अनेक परतों में लिपटा हुआ हम अपने को मानते रहते हैं। धार्मिक व्यक्ति और सांसारिक व्यक्ति ये भिन्न नहीं है। जो व्यक्ति संसार में कोई अपनी आइडेंटिटी बनाता है, वही व्यक्ति धर्म के जगत में जब आता है तो अपनी एक आइडेंटिटी बनाता है। धार्मिक व्यक्ति की अपनी पहचान हो जाती है। भारत में इसीलिए जब सन्यास की परंपरा शुरू की गई तो बहुत सुंदर थी, लेकिन अगर व्यक्ति जागे ना तो वो हर परंपरा के साथ भी एक जड़तापूर्ण व्यवहार कर लेता है। भारत में जब सन्यास किसी को दिया जाता था तो उसका नाम बदल देते थे, उसकी पूरी पहचान मिटा देते थे। हिंदू परंपरा में तो उसका अंतिम संस्कार भी कर देते थे, उसका पिंडदान वगैरह जो मान्यताएं थी कर्मकांड की, वो सब कर देते थे और कहते थे कि ये व्यक्ति तो समाप्त हुआ, अब कोई नया व्यक्ति यात्रा करेगा। लेकिन सन्यासियों को अगर हम देखें तो उनको सन्यासी होने का दंभ पकड़ लेता है। धार्मिक व्यक्ति को अपने धार्मिक होने का अहंकार पकड़ लेता है। एक गैर ध्यानी है और एक ध्यानी है। गैर ध्यानी का अपना एक अहंकार है और ध्यानी का अपना एक अहंकार है। ध्यानी अपने ध्यानी होने के अहंकार को पकड़ लेता है। और कई बार धार्मिक लोगों के अहंकार ज्यादा तीव्र, तीक्ष्ण, धारदार होते हैं बजाय कि सांसारिक लोगों के। वो थोड़ा संकुचित भी रहते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, मेरी तरफ से कोई चूक हो ही रही होगी, लेकिन यहां पर तो कोई चूक मानता नहीं अपनी। तो मैं कौन हूं की यात्रा में अपनी पुरानी पूरी पहचान को पहुंच देना, जो कि सन्यास का एक गुणधर्म था, वो कितना अभूतपूर्व था, कितना अतुलनीय था। वही चीज है। मैं कौन हूं पूछते चले जाने से ऐसा नहीं होगा कि व्यक्ति को कोई बंधे बंधाए उत्तर मिलेंगे। वस्तुतः वो सारे उत्तरों से मुक्त होगा। जब वो पूछेगा ये विश्व क्या है, ये मेरे आसपास जो लोग हैं ये क्या हैं, ये संबंधों के ताने बाने ये सब क्या हैं, ये जब वो पूछेगा तो धीरे धीरे अनेक अनेक परतें खुलेंगी और हर परत उसको उसकी अवास्तविकता का एहसास कराएगी। प्राथमिक तो है कि अवास्तविकता का एहसास किया जाए और फिर वास्तविक अपने आप प्रकट होता है। रेगिस्तान में प्यास से भटकता हुआ एक व्यक्ति जब दूर कोई मरीचिका देखता है तो उसको लगता है पानी है। चलते हैं, हमारी प्यास बुझेगी। नजदीक जाता है तो पाता है पानी नहीं है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति इसको बस जान लेता है कि मरीचिका है, पानी नहीं मिलेगा, तो मरीचिका की सुंदरता का भी वो आनंद ले पाता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वहां पानी नहीं है ये जानना उसको पानी की वास्तविक स्रोत की तरफ ले जाने में सहायता देता है, नहीं तो उसी में भटकता चला जाएगा वो। ये जो प्रश्न हम खड़े करते हैं, ये प्रश्न इसी तरह से हमको सहायता देते हैं, हमको आगे ले जाते हैं। मूल प्रश्न मैं कौन हूं का हमको किसी
उत्तर की तरफ ले जाने के लिए नहीं है। ये बात बिल्कुल गांठ बांध देनी चाहिए। हमने जितने भी उत्तर इकट्ठे कर रखे हैं उन सारे उत्तरों को पहुंच देने के लिए, और फिर धीरे से हम अपने अनाम अरूप शाश्वत होने में ठहरते हैं। और वो बहुत ही आनंददायक है। हर पहचान, हर आइडेंटिटी अगर हम देखें एक बंधन है, वो हमको विचलित करती है। हर सीमा से बंधी हुई हमारी पहचान, जिसको मैं अपना होना कहता हूँ, वो हमारे लिए पीड़ा का विषय है। यहाँ तक कि जो राष्ट्रीयताएं हैं, नेशनैलिटीज हैं, वो भी युद्ध और पीड़ा का विषय बन जाती हैं। क्योंकि एक राष्ट्रीयता में यकीन करने वाला व्यक्ति दूसरी राष्ट्रीयता में यकीन करने वाले व्यक्ति से उलझता रहता है। हम सीमाएं खींचते हैं, सीमाओं से उलझते रहते हैं। धार्मिक लोगों के संघर्ष देखिए, धार्मिक लोगों का वैमनस्य देखिए, उनकी आपस में द्वेष भावना देखिए, प्रतिद्वंद्विता, ईर्ष्या देखिए। लोग कहेंगे धार्मिक लोगों में तो नहीं होना चाहिए, संगठित धर्मों में देख लें कितना है, कितनी मारामारी है। क्योंकि वो उसकी अवास्तविकता को देख पाने में सक्षम ही नहीं है। जब वो देखते हैं तो वो हंस सकते हैं। ये सूत्र देखा जाए मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, न बौद्ध, न जैन, कुछ नहीं। इससे मनुष्यता को कुछ मिला नहीं। और भारत में देखिए, अगर कोई कहे कि कोई ऐसी धार्मिक परंपरा जो किसी को कट्टर बनाना चाहती थी, ऐसी कभी नहीं रही। योग वशिष्ठ में जब वशिष्ठ ये कह सकते हैं कि जब ये तुम देखोगे ये विश्व क्या है, मैं कौन हूं, तो ये संसार अवास्तविक हो जाएगा। तो जब संसार अवास्तविक हो जाएगा तो अवास्तविक संसार में हमको नीति नियम आचरण सिखाने वाले संगठित धर्म भी तो अवास्तविक हो जाएंगे। इस संसार, अवास्तविक संसार में अपनी अवास्तविक समझ से जो हमने अवास्तविक परमात्मा बनाया है वो भी तो अवास्तविक हो जाएगा। हमारे देवी देवता, हमारे इस सब जितने कार्य व्यापार है वो सब भी तो अनरियल हो जाएंगे ना। बात बड़ी दूर तक जाती है। ये उसके लिए संसार अनरियल हो जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि कोई सोचे कि अच्छा फिर कुछ और देवी देवता रियल हो जाते हैं। कई धार्मिक लोग इसी तरह से ऐसा सिखाते भी रहे हैं कि संसार से हटो, इसमें मन लगाओ। किस में मन लगाओ? अपनी किसी नई कल्पना में। एक कल्पना हमारा संसार था और एक कल्पना हमारा भगवान है। हमको कल्पना के जाल से ही मुक्त होना है। मैं कौन हूं कि जो धार है उस कल्पना के जाल को ही काटती है, और फिर हम उस अस्तित्वगत शाश्वतता में, उस भगवत्ता में ठहरते हैं जो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है। हम अपने होने के उस बिंदु पर लौटते हैं जो शाश्वत है। क्योंकि हम अपने बनते बिखरते मिटते रूप की जो धाराएं हैं उनको देख चुके, पहचान चुके हैं, और हम जानते हैं कि हमारा होना नहीं है। आज हम एक सेल्फी खींचते हैं और डालते हैं सोशल मीडिया के एज में, हमको लगता है मेरा होना है। और आप 20 साल तक अपनी सेल्फी खींचते रहिए तो फोटो में पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि मैं कौन हूं, यही वाला हूं या कौन हूं। इतना तेज परिवर्तन घट रहा है शरीर के तल पर, मन के तल पर। हम परिवर्तनशील जगत से गुजर रहे हैं, लेकिन इसी परिवर्तनशील जगत के मध्य एक अपरिवर्तनशील धारा है जो हमारा वास्तविक होना है, उसमें चले जाना है। तो इसीलिए सतत चोट। सूत्र कहता है कि मैं कौन हूं, ये विश्व क्या है, इसकी एक सतत छटपटाहट, एक कांस्टेंट हैमरिंग इसकी होती रहनी चाहिए। क्योंकि कहीं भी खोना नहीं है। जब भी कोई पहचान बनने लगे तुरंत उस पर एक हैमरिंग होनी चाहिए, एक चोट होनी चाहिए कि क्या यही मेरा होना है। तो हम देखेंगे नहीं, प्याज की एक और परत उतर गई, प्याज की फिर दूसरी परत उतर गई। इस तरह से हम एक दिन जैन दर्शन के उस ओरिजिनल फेस में पहुंचते हैं जो कि हमारा होना है, मौलिक चेहरा, हमारा मौलिक होना। और वह निर्वचनीय है, इनएक्सप्रेसिबल है, उसे शब्दों में नहीं ढाला जा सकता,
वही हमारा होना ताओ है। दैट विच कैन नॉट बी नेम्ड, उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता।